दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी ने जो एईडीओ की एग्जाम थी वो एग्जाम ले ली है और अब इस एग्जाम के रिजल्ट का वेट किया जा रहा है। रिजल्ट से पहले आपको बता दें कि इसमें कई तरह से धांधली की खबर आई है। आपने भी वायरल वीडियोज के माध्यम से या फिर न्यूज के माध्यम से आपने भी देख लिया ही होगा कि किस तरह से इसमें धांधली हुई है। चाहे आपको ट्रांसमीटर लगा के हो, चाहे वो ब्लूटूथ के माध्यम से हो, चाहे वो क्वेश्चन का आंसर पहुंचा के हो या अदर जो भी सोर्स है उसके द्वारा, लेकिन धांधली बड़े पैमाने पे हुई है। आखिर जब कोई भी ट्रांसमीटर या पेपर परीक्षा हॉल के अंदर पहुंच गया तो उसको 100% धांधली मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हम इस लिहाज से लेंगे कि हमने लीक होने से या फिर हमने कदाचार पेपर में कदाचार होने से हमने बचा लिया। ऐसा कहीं से नहीं है कि ये पेपर में कदाचार से बीपीएससी ने खुद को कदाचार मुक्त साबित किया है। पूरी की पूरी बहाली ही दिख रही है कि इसमें सेटिंग और उसके आधार पर हो। जब जो पकड़ा रहे हैं वो खुद भी कबूल कर रहे हैं कि नहीं इसमें हाँ कदाचार हुआ है। ऐसे में खुद बीपीएससी के चेयरमैन पर भी सवाल उठता है, उनकी मंशा पर सवाल उठता है। फिलहाल बीपीएससी के द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, जिस नोटिस को आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं और उसके सवाल जो उठेंगे आप किस तरह से उसको बीपीएससी का प्रूफ शामिल कर देकर इस एग्जाम को अगर रद्द करवाना चाहे तो रद्द करवा सकते हैं। उसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा और साथ ही आपको भी दूंगा कि कैसे ये जो बीपीएससी बात कर रही है ये पूरी की पूरी हास्यास्पद बात है। फिलहाल आइए देख लेते हैं कि बीपीएससी ने जो ट्विटर पे अपना एक पोस्ट दिया है उस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है। तो दोस्तों बीपीएससी का आपको ये पोस्ट दिखा होगा जिसमें कि लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में एईडीओ परीक्षा 14 से 21 अप्रैल 2026 के तृतीय चरण में से संबंधित। देखिए तृतीय चरण में हालांकि बोला जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, वो 14, 15, 16, 17, 18 जो भी है सभी दे हुए हैं। तृतीय चरण से संबंधित किसी भी केंद्र पर कदाचार अनियमितता की शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है। अभ्यर्थी 21 अप्रैल शाम 6 बजे से 24 अप्रैल शाम 6 बजे तक आयोग की वेबसाइट पर ग्रीवांस पोर्टल पर साक्ष्य सहित अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं ग्रीवांस पोर्टल क्या है। जैसे आप बीपीएससी के वेबसाइट पे अपना आईडी लॉगिन कीजिएगा तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि जो बीपीएससी के द्वारा जो आप अपना लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन में आपको एक सेक्शन दिख जाएगा जिसमें ग्रीवांस सेक्शन होगा और वहां जाकर आप अपना जो भी साक्ष्य आपके पास वो उपलब्ध करा सकते हैं। और इसके बाद बात की जा रही है कि जैसे ही इसको बीपीएससी जांच करेगी, अगर बीपीएस आपका बात सही निकला तो बीपीएससी एग्जाम कैंसिल कर सकती है, अदरवाइज आप लोग समझते ही हैं। फिलहाल अगर बात करूं तो बीपीएससी किस तरीके से छात्रों के साथ गेम खेल रही है वो आपको मैं समझा देता हूं एकदम आसान भाषा में। दोस्तों इस एग्जाम में चाहे ट्रांसमीटर हो, चाहे ब्लूटूथ हो या फिर पेपर हो या फिर कुछ भी हो, जूते के माध्यम से, चप्पल के माध्यम से, किसी भी चीजों के अदर सोर्स के माध्यम से अगर एग्जाम हॉल के अंदर नकल वाली या फिर चीटिंग वाली वस्तुएं पहुंची है, सामग्री पहुंची है, तो वो उन छात्रों के पहुंचे हैं जो पहले से ही सेटिंग करवा चुके थे, जिनका एक्सेस था उस एग्जाम के अंदर। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन छात्रों से मांगा जा रहा है, क्या जो छात्र अपना मान के चलिए मोबाइल भी लेके गए हैं तो वो तो वही छात्र लेके गए हैं जो सेटिंग करवाए हैं। तो क्या जो छात्र सेटिंग नहीं करवाए हैं, क्या उन छात्रों के पास ऐसा मौका है या उनके पास ऐसा कोई एक्सेस है जो एग्जाम हॉल के अंदर ये वो साबित कर पाए कि भाई हमने ये देखा और इसको मैंने ये रिकॉर्ड करके रखा है और ये मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ साक्ष्य की इस तरह से उस परीक्षा हॉल में किया गया धांधली। और ये दोस्तों आपके पास जो भी कैंडिडेट बीपीएससी एईडीओ के अभ्यर्थी हैं जो जेन्युइन तैयारी करके गए हैं, उनके पास एक ही माध्यम है, वो चीख के चिल्ला के बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा देखा। उसके बाद आपको बता दूं कि उस एग्जाम हॉल के अंदर न तो मैं बगल वाले लड़के का नाम जानता हूं, न तो मैं उनका रोल नंबर जानता हूं और न ही मैं कुछ जानता हूं। तो क्या किस आधार पे कोई कैंडिडेट बीपीएससी को ये सबूत दे? क्या वो रिकॉर्डिंग दे सकता है? नहीं। अगर रिकॉर्डिंग में आपको जरूरी है तो आप अपने पूरे जो एग्जाम सेंटर्स हैं, जो पूरे 38 जिलों में एग्जाम सेंटर्स थे, 3 शिफ्ट में एग्जाम हुई और 3 शिफ्ट में 3 डेट में हुई, तो 9 शिफ्ट के एग्जाम का आपको पूरी तरह से सबसे पहले
सीसीटीवी अगर वो चालू हो तो, हालांकि जिस तरह से दिखाई गई है, जिस तरह से बहाली में अनियमितता हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास सीसीटीवी का भी कोई प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि वो सीसीटीवी सिर्फ एग्जाम हॉल्स में देखने के लिए होता है या दिखाने के लिए होता है कि भाई आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। वो सीसीटीवी कितने वर्किंग में है या वर्किंग कर रही है या नहीं, इसका न तो पुख्ता सबूत किसी स्टूडेंट के पास है। ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी ही जांच सकती है। कोई भी कितना भी शातिर माइंड अभ्यर्थी हो, तैयारी कर रहा हो, वो बीपीएससी को कोई भी शख्स नहीं दे सकती। हाई कोर्ट ने इसमें दखल दिया है, तो हाई कोर्ट को बीपीएससी से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या आप अगर बीपीएससी के चेयरमैन उस एग्जाम सेक्शन में रहते तो वो सिर्फ मुंह से बोलने के अलावा कोई सबूत दे सकते थे कि भाई इस तरह से वहां चोरी हुई है, नकल हुई है, तो शायद बीपीएससी के चेयरमैन के पास भी ये जवाब नहीं होता। क्योंकि जो जेन्युइन लड़के हैं उनके पास कुछ नहीं रहता है, वहाँ सिर्फ एक पेन के अलावा, और पेन में ना कोई रिकॉर्डिंग होती है और न ही आधार कार्ड में जो अंदर लेके जाने देते रहे, आधार कार्ड में रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन जो होती है वो ट्रांसमीटर से होती है, ब्लूटूथ से होती है, या फिर चिट जो पहुंचाया गया था आपके बायोमेट्रिक एजेंसी के द्वारा, उसके द्वारा होती है। ऐसे में बीपीएससी को जो वीडियोज वायरल हुए हैं वही एक आधार है, और जो मीडिया के रिपोर्ट्स में है वही एक आधार है जिससे कि बीपीएससी को सबूत मिल सकता है कि भाई इस एग्जाम में धांधली हुई है। फिलहाल बीपीएससी के पास आप कैसे सबूत दे सकते हैं, वो आपका सोचने का माध्यम है। अगर आपके पास कोई उपाय है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।